आज की वीडियो में जो है हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये सब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको समझे बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब हर एक कॉन्सेप्ट को आसान और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स इन सी क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करता है। इसको मेमोरी लोकेशन भी कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि एक स्कूल लॉकर है जो इस एक स्टूडेंट अपने बुक्स और बिलोंगिंग स्टोर करने के लिए यूज करता है। हर लॉकर का एक यूनिक नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही हर वेरिएबल का भी एक यूनिक नाम होता है जो उसकी मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। सही है। तो वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए भी जो है ना, वेरिएबल्स को नेमिंग करने के लिए भी एक जो है स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वेरिएबल का नाम लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का मिक्सचर हो सकता है। फर्स्ट लेटर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए हमारे वेरिएबल का। स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते। कीवर्ड्स जो होते हैं जैसे आईएनटी, फ्लोट, कैरेक्टर, वेरिएबल नाम नहीं बन सकते। ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो हमेशा हमें यूनिक बनाने चाहिए ताकि हमें पता चले कि अच्छा इस अब जैसे हम फाइल सेव कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप, हम उस फाइल को कोई एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाम देते हैं ताकि हम उसको देखें तो हमें पता चल जाए कि अच्छा इस फाइल में ये चीज़ है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन का रूट कांस्टेंट होता है ना, ट्रेन अपने फिक्स रूट पर ही चलेगी, वो रैंडमली अपनी डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकती। अब जो कांस्टेंट है वो हमारे पास इसमें भी सी में वही एक एग्जाम्पल है कि ये जो है फिक्स्ड वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे ट्रेन का रूट है वो चेंज नहीं हो सकता, वो एक स्पेसिफिक रूट को जो है वो फॉलो करेगा। तो अब हम देखते हैं कि किस टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट्स होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। अब इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है कि अब इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं कि इन जो है वो होल नंबर्स होते हैं विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, -5, 0, 1, 2, 3। इस तरह से जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं। अब इंटीजर कांस्टेंट्स जो होते हैं वो तीन फॉर्मेट्स में लिखे जा सकते हैं। बेस 10 ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल बेस में, यानी कि बेस 16, बेस 8 और बेस 10। फ्लोटिंग कांस्टेंट्स कौन से होते हैं कि वो नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट्स के साथ हों। जैसे हमारे पास वैल्यू है 3.14 या -0.5। इस तरह की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, -9.81, ये हमारे पास आती हैं फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स में। इसमें भी जो है फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो दो फॉर्मेट्स में लिखे जा सकते हैं, डेसिमल में और एक्सपोनेंशियल में। सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि करेक्टर कांस्टेंट्स। करेक्टर कांस्टेंट्स जो होते हैं वो सिंगल करेक्टर्स जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं सिंगल कोट्स में। जैसे हम अगर ये एक तरह से एग्जांपल है कि जैसे इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते थे अपनी इंटीजर वैल्यूज। हम जो करेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं वो हमेशा सिंगल जो है वो इसके सिंगल कैरेक्टर्स जो होते हैं सिंगल कोट्स में जो है वो इनक्लोज होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम अपना ग्रेड एंटर कर रहे हो, वही कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, इस तरह से।
अब सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो राइट किए जाते हैं यूजिंग स्केप सीक्वेंसेस स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे कि स्लैश एन हम यूज़ कर रहे होते हैं न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी न्यू टैब के लिए, बैक स्लैश यूज़ करते हैं इसी तरह से। उसके बाद जो है फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आते हैं हमारे पास। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में क्या होता है कि वो सीक्वेंसेस होते हैं कैरेक्टर्स के, वो सीक्वेंसेस होते हैं जो डबल कोट्स में जो है इनक्लोज होते हैं। जैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे थे या फिर हम कोई भी अपना नाम प्रिंट कराएं, तो उसमें क्या होगा कि हम उसको डबल कोटेशंस में जो है ना वो इनक्लोज कराएंगे। और ये जो है क्या होता है कि स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कि आप जो है स्पेसिफिक जो कंपाइलर और प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एडिशनल जो रूल्स होते हैं वो हमारे पास वेरिएशंस आती हैं डिफरेंट डिफरेंट आईडीईज में, तो वो हमें जो है वो फॉलो करने पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डेटा टाइप्स। सी में जो है डेटा टाइप्स क्या होती हैं कि डेटा टाइप्स हमें बताती हैं कि किस टाइप का डेटा जो है वेरिएबल स्टोर करेगा। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग बैग है, हर बैग एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ होल्ड करने के लिए बना होता है। जैसे अब ग्रोसरी बैग है, लैपटॉप बैग है या गिफ्ट बैग है। इसी तरह हर वेरिएबल एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा होल्ड करता है। जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर डेटा टाइप हमने डिस्कस की थी अपने सेकंड लेक्चर में। वही हम दोबारा उसको रिव्यू करते हैं कि इंटीजर में क्या करते थे हम कि अपनी इंटीजर वैल्यूज जो है वो स्टोर करा रहे थे। फ्लोट में जो है वो अपनी डेसिमल वैल्यूज स्टोर कराए थे। अब इनकी जो है क्या होता है कि बाइट साइज होता है। इंटीजर वैल्यू जो है 4 बाइट साइज से ज़्यादा की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। फ्लोट भी 4 बाइट साइज। लेकिन जो डबल है ना, डबल में क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी लॉन्ग टर्म की वैल्यू होती है। अब जैसे हमने देखा था कि अब ये है हमारे पास, ठीक है, ये डबल है। अब इसको स्टोर करने के लिए और इसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट बाइट साइज ही चाहिए होगा। ये कम बाइट साइज में स्टोर हो जाएगी, इसको थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो ये है होती है स्टोर 8 बाइट साइज में, ठीक है, और ये होती है 4 बाइट साइज में। ये दोनों कैरेक्टर्स जो है वो 1 बाइट साइज में स्टोर हो जाते हैं। अब हमें देखना है कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है सी में। टाइप कन्वर्जन जो है, कभी कभी हमें देखते हैं कि कभी कभी हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक करेंसी एक्सचेंज मशीन है जो यूएस डॉलर को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करती है। जब आप यूएस डॉलर डालते हो, मशीन ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देती है, यानी कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही है। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या हो रही है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन, मतलब कि खुद ब खुद ही वो कन्वर्ट कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम मैनुअली कन्वर्जन कर रहे हो, मैनुअली जो है रेट स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी। सही है। तो हमने क्या देखा कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है कि हम जो है एक जो डेटा टाइप है, जैसे कि एक डेटा टाइप के हम हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है, सही है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर डेटा टाइप में। अब वो दो तरह की टाइप कन्वर्जन होती है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन और होती है टाइप कास्टिंग। ऑटोमेटिक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग को कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब इन दोनों को हम जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों किस तरह वर्क कर रही होती है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो होती है ना, वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, यानी कि सी कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली छोटी वाली डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे हमारे पास इंटीजर डेटा फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। अब फ्लोट से जो होगा ना, क्या होगा
अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, डेटा लॉस नहीं होता, लेकिन जब फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो डेसिमल वैल्यूज लॉस हो सकती है। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन के रूल्स होते हैं कि हमारा डेटा एक तो लॉस ना हो, इसलिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो अलग अलग डेटा टाइप यूज हो रहे हैं, तो छोटी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब कन्वर्जन का ऑर्डर ये है कि छोटी से बड़ी की तरफ। सही है। अब वो हम देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क करेगा। अब जो हमारे पास करेक्टर डेटा टाइप है, उसके बाद फिर शॉर्ट, फिर आईएनटी, इंटीजर, लॉन्ग डेटा टाइप, फ्लोट और फिर डबल। ये कन्वर्जन क्या होती है, कंपाइलर खुद करता है। सही है। प्रोग्रामर को मैन्युअली कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। कौन सा हमारे पास कन्वर्जन ऑर्डर ये वाला फॉलो हो रहा होता है कि करेक्टर, फिर शॉर्ट, फिर इंटीजर, फिर लॉन्ग, देन फ्लोट एंड देन डबल। ये हमारे पास ये है ऑर्डर है कन्वर्जन का, ऑटोमेटिक कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। सही है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि एक छोटी ग्लास की बॉटल है। ठीक है। इंटीजर। सही है। कंसीडर कर लेते हैं एक छोटी ग्लास की बॉटल है। उसका पानी जो है हमें एक बड़ी बॉटल में डाल, यानी छोटा ग्लास क्या है, इंटीजर, और बड़ी बॉटल क्या है, फ्लोट। अगर हम पानी बॉटल में इजीली फिट हो जाएगा बिना किसी लॉस के, इसी तरह से जब एक इंटीजर वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होती है तो उसमें डेटा लॉस नहीं होता। लेकिन अगर हम बड़ी बॉटल का पानी ग्लास में डालेंगे तो ऑब्वियसली पानी ज्यादा होगा, ग्लास छोटा होगा, बॉटल में बॉटल का पानी ज्यादा होगा ना। तो यही बात है कि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम फ्लोट से कभी भी इंटीजर में नहीं जाएंगे, लेकिन इंटीजर से हम फ्लोट में जा सकते हैं। अब एक जो है हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन का कोड देखते हैं। ये हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है। उसके बाद फिर क्या लेंगे, हम अपना मेन एंट्री पॉइंट ले ले सकते हैं। उसके बाद क्या लेंगे, हम अपना वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन प्लस डिक्लेरेशन दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे असाइन भी कर रहे हैं वैल्यू और डिक्लेयर भी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि फ्लोट रिजल्ट, हम जो है वो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं और रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, इक्वल्स टू नंबर आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना रिटर्न 0। सही है। अब इसमें क्या होगा कि हमने 5 इंटीजर की वैल्यू, हमने क्या ली, 5 ली, और हमें जो रिजल्ट चाहिए ना वो हमें चाहिए फ्लोट वैल्यू। सही है। तो हमने क्या किया कि अब हमने पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इंटीजर वैल्यू डाली और हमें आउटपुट चाहिए फ्लोट में। तो वो क्या करेगा, इम्प्लीसिट जो है वो कन्वर्जन होगी, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगी, वो हम देखते हैं रन करके।
हमारे पास आउटपुट आ गया, मतलब हमने क्या डाली थी, हमने इंटीजर वैल्यू डाली, ठीक है, और हमारे पास क्या आउटपुट आया, फ्लोट में आउटपुट आया। ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होती है, टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। इसमें प्रोग्रामर खुद कन्वर्जन करते हैं। ये तब जरूरी होती है जब हमें फोर्सफुली एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना हो। सही है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सिंटेक्स होता है डेटा टाइप वैल्यू, ये इसका सिंटेक्स है। अब ये सिंटेक्स क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्या होगा। अब इसके रूल्स ये होते हैं कि जब एक बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में कन्वर्ट करें तो डेटा लॉस हो सकता है, राइट। अब जैसे हमने एक बड़ी बॉटल का पानी एक ग्लास में डाल दिया, तो ग्लास की कैपेसिटी कम थी, बॉटल की ज्यादा थी, तो डेटा लॉस होने के चांसेस हैं, राइट। टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स ब्रैकेट्स का यूज करके लिखा जाता है, ठीक है, मतलब कि हम पैरेंथेसिस इसमें यूज करते हैं, ये ब्रैकेट्स हम इसमें लाजमी यूज कर रहे होते हैं। अब एक वही बात है कि हमने एक एग्जांपल देख ली कि लिमिटेड क्वांटिटी एक ग्लास होल्ड कर सकता है, अगर हम उसके अंदर बड़ी बॉटल का पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस हो जाएगा। इसी तरह जब फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करें तो डेसिमल वैल्यूज लॉस हो जाती हैं। अब हमने क्या देखा था कि हमारे पास इंटीजर आती है पहले, उसके यानी इंटीजर एक छोटी वैल्यू है और फ्लोट बड़ी वैल्यू है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी परसेंटेज जब एंटर कर रहे थे, अगर हमारे पास 73.35% है और हम इंटीजर वैल्यू में डाल देंगे तो वो 73 हो जाएगी। हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास 0.3 जो था वो लॉस हो गया था। इसी तरह से एक्सप्लिसिट जो है कन्वर्जन होती है उसमें डेटा लॉस हो जाता है। इसको भी हम करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो क्या होता है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब क्या कर रहे हैं, हम फ्लोट वैल्यू डालें। सही है, हम इनपुट क्या डाल रहे हैं, फ्लोट वैल्यू। लास्ट वाले में हमने क्या डाला था, इनपुट इंटीजर वैल्यू डाली थी। और इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें आउटपुट चाहिए इंटीजर, उसमें हमें आउटपुट चाहिए था फ्लोट। फिर हम प्रिंट एफ करेंगे, अपना मेन एड्रेस बताएंगे और फिर बस रिटर्न 0। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारी फ्लोट वाली वैल्यू है वो इंटीजर वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप लोग को देखेंगे कि जो हमारे पास ये पॉइंट्स होंगे ना ये लॉस हो जाएंगे, ये जो डेसिमल नंबर्स हैं सारे लॉस हो जाएंगे।
इसके ना अपने एरर्स चेक करते हैं पहले। हम अपने एरर्स करेक्ट करके और फिर इसको कंपाइल करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की। यहाँ पे हमने फ्लोट से इंटीजर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ हमारे पास थ्री, जो फ्लोट वाली वैल्यू थी 3.1416, और इंटीजर में क्या हुआ, डेटा लॉस हो गया हमारा। और पॉइंट्स के जो डेसिमल के बाद वैल्यूज थी वो लॉस हो चुकी हैं। सही है। जो है ना, हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या जो है वो डिफरेंस है। तो देखें, सबसे पहले क्या होता है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, और एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर जो है वो मैन्युअली कन्वर्ट कर रहा होता है। सही है। अब डेटा लॉस जो है वो इम्प्लिसिट में नहीं होता यूजुअली, और एक्सप्लिसिट में अगर छोटी डेटा टाइप हो तो फिर लॉस हो जाता है डेटा। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी, ये हमने किया कि हमने फ्लोट डेटा टाइप डाली, जो बड़ी डेटा टाइप थी, बड़े से हम छोटे में गए तो हमारा डेटा लॉस हो गया। अब उसी तरह से अगर हमने इम्प्लिसिट में देखा था कि हम छोटी से बड़े में जा रहे थे तो हमारे पास डेटा लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन इम्प्लिसिट में जब हम बड़ी से छोटे में जा रहे थे तो ऑब्वियसली डेटा लॉस हो रहा था हमारा। सही है। अब उसके बाद फिर अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने देखा है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन देखी, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखी, कि कंपाइलर खुद से करता है जब छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है। और जो टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तब होती है जब प्रोग्रामर फोर्सफुली जो है एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर रहा हो। इम्प्लिसिट कन्वर्जन सेफ होती है क्योंकि डेटा लॉस जो है नहीं होता उसमें, और जबकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी जगह पर टाइप कन्वर्जन का यूज़ करना हो तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन को प्रेफर करना, जब तक ज़रूरी हो ना हो कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज़ की जाए, क्योंकि उसमें एरर्स आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि वेरिएबल्स डिस्कस किए थे, कॉन्स्टेंट्स डिस्कस किए थे, और फिर हमने डेटा टाइप्स डिस्कस की, एंड देन टाइप्स ऑफ कन्वर्जन डिस्कस की, यानी कि टाइप कास्टिंग वगैरह। और बाकी अभी ये लेक्चर था आज का। बाकी जो नहीं समझ आए वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।